नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले 5 सालों में कैसा रहा पार्षदों का कामकाज, जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी रह गई, जनता क्या चाहती है, क्या चल रहा है जनता के मन में सवाल और कैसे हैं वार्ड्स के हालात, इन्हीं का जायजा लेने के लिए हम निकले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलेंगे अलग अलग वार्ड्स में और वहां लोगों से बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना कामकाज हुआ, कितना बाकी है और जनता क्या चाहती है। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 29E के विवेक विहार फेज 1 इलाके में, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेन नाला है इस इलाके का, वो बिल्कुल उसमें जो गंदे पानी है उनकी निकासी बिल्कुल नहीं हो रही है और पूरा कूड़ा कचरा इस पूरे नाले में भरा हुआ है। जो आसपास के लोग हैं वो खासे परेशान हैं। इस वक्त मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, बदबू इतनी है कि बहुत देर तक खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इलाके के कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बात करेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। जो पहले जो पार्षद थे उनका कामकाज कैसा रहा, कितनी उम्मीदें थी, उम्मीदें कितनी पूरी हुई। मैम, तस्वीरें बहुत भयावह है, कितनी क्या कहेंगे आप, कैसा रहा कामकाज जो मौजूदा पार्षद हैं? पहले जो पार्षद थे उन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं है, क्योंकि खुद ही आप देख रख सकते हैं इस पे कि नाले में कितनी गंदगी भरी हुई है। इसमें कोई भी उन्होंने वो नहीं किया है। जो यहाँ की जनता है इतनी परेशान है कि वो इससे बीमारियाँ हो रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है। बहुत इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी बीमारियाँ हो गई हैं, लोगों को एलर्जी हो जाती है। इस तरीके से बहुत लोग परेशान हैं और बदबू भी बहुत आती है, गैसें निकलती हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। मैम, क्या परेशानी, आप यहाँ मुंह ढक के खड़ी हैं? सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा गंदा ये, हम गंदी खा रहे हैं और यह नाले में देखो आप बैठकर अंदर। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत सब हो रही है, हार्ट की भी है, वैसे भी है, रोज बीमार रहते हैं, रोज सांस की बीमारी होगी, बच्चे इनका हो रही है, छोटे छोटे इनके। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करें, क्या समस्या है आपके इलाके में, ये बताइए। समस्या इसमें जी, इससे गंदगी की वजह से जो इसमें से गैस उठती है उससे लोगों को सांस की, फेफड़ों की बीमारियां ज्यादा हो रही है। तो आप जो मौजूदा पार्षद थे उनके पास कभी शिकायत लेकर गए? अनेकों बार गए, आज तक 5 साल में एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई है और कई काम लटके हुए हैं। उन्होंने कोई कुछ भी काम नहीं करवाया उन्होंने आज तक। जो पहले जो पार्षद थे सर, क्या उनके पास आप लोग शिकायत लेकर गए तो क्या कहा उन्होंने इस पे? शिकायत लेकर हम एक बार नहीं, कम से कम 10 से 50 बार भी गए, लेकिन उन्होंने कभी कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ ऐसा है कि बीमारी तो हर तीसरे फ्लैट पे कोई ना कोई बीमार है। इस नाले से इतनी स्मेल, इतनी गंदगी, इतनी बीमारियां फैल रही हैं जिससे लोगों को हॉस्पिटल में तक पे एडमिट होना पड़ रहा है। अब हर कोई आदमी, इंसान, जो आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करके रह रहा है, कहाँ से इलाज कराएगा? अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करे और लगा के चक्कर पार्षद के पास परेशान है। बिल्कुल। पिछले 10 सालों से बीजेपी का दिल्ली नगर निगम पे कब्जा है। अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। वाकई हालात बहुत खराब हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कैसा रहा कि जो उम्मीदें थी जनता की पार्षद से, वो कितनी पूरी हुई? पार्षद ने हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं करवाया है और ये आप हालात देख रहे हैं कितने बद से बदतर हो चुके हैं। आदमी की ज़िंदगी नर्क से भी बुरी हो चुकी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार पार्षद कोई इस तरह का आए जो अच्छे कार्य करे, लोगों के हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्रेस हो। जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसी इलाके में रहती हैं, क्या जो हालात हैं उससे देखते हुए जनता क्या मन बना रही है? जो अगला पार्षद हो वो कैसा हो, मौजूदा पार्षद हो या जनता बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है कोई, मतलब इसकी जो ये बहुत ज़्यादा गंदा है ना, इसको साफ करना चाहिए, इसको ढक दो। अच्छा, इसको साफ करना चाहिए, इसको ढक दो। आप यहीं पे रहते हैं, बिल्कुल। क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है। देखो, ये गंगाराम की रिपोर्ट भी है, उन्होंने बोला कि ये जो नाले का केमिकल्स है उसी से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये उसी से डॉक्टर गंगाराम का पर्चा है, उन्होंने बोला कि जो आपकी दिक्कत हुई है ये नाले की वजह से ही हुई है। ये आपके घर के पास जो नाला है जिससे बदबू आ रही है उस वजह से परेशानी हो रही है। और ये रिपोर्ट सेम काफी बंदों को है, सेम कंटिन्यू हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को? हो रही है, आपको अपना बीपी हो रहा है, सांस है, हार्ट की पेशेंट है, हर बंदा यहाँ पर होती आ रही है। नहीं, तो आप जो इतनी जब दिक्कतें आ रही है, हर घर में आप कह रहे लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप लोग गए पार्षद के पास? गए, हमें लिखित में दिया, कहते हो जाएगा अब अगले महीने हो जाएगा, नया बजट आएगा तब हो जाएगा। वो खाली बहानेबाजी मार के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो यह जनता क्या चाहती है इस 29E वार्ड में? जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है और उम्मीद पूरी है बदलाव भी होगा।
अच्छा, नए लोगों को मौका देना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से, जी बिल्कुल, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जैसे जगतपुरी हुआ ना, ऐसी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो नाला है और नाले से सटे अब दो आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक कई सारे यहाँ पे मकान है और जो तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं उनका यही कहना है कि पिछले 5 सालों के दौरान कई मर्तबा उन्होंने यहाँ के मौजूदा जो पार्षद थी उनसे उन्होंने बातें की, शिकायत की, लिखित में दिया, लेकिन ना इस नाले की सफाई हुई, ना ही इस नाले को ढका गया। इस वजह से इस इलाके के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि अब जनता जो है वो यहाँ बदलाव चाहती है। तो ये था वार्ड नंबर 29E का हाल। आइए अब हम चलते हैं किसी और दूसरे वार्ड में और हम वहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, कितनी जनता की उम्मीदें पूरी हुई और कितनी उम्मीदें बाकी रह गई, क्या जनता परिवर्तन चाहती है। तो आइए चलते हैं किसी और वार्ड में। पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 29E में नालों के क्या हालात हैं उसे दिखाने के बाद अब हम आपको पार्कों के हालात दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस इलाके के जनता फ्लैट में, एक पार्क में, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पूरे पार्क में हरियाली के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, न ही जो लोग पार्क में घूमने आते हैं उनके लिए बैठने का कोई इंतजाम है। और पूरे पार्क में अगर आप देखें तो ये कचरा फैला हुआ है। इलाके के लोगों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि चारों ओर से आप देख सकते हैं इस पार्क के चारों ओर से घर हैं, बावजूद इसके इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है। यही वजह है कि लोग इस पार्क में घूमने से भी कतराते हैं। एक स्थानीय लोग हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? पार्कों के हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या आप लोगों ने पहले जो पार्षद थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि पार्कों को और हरा भरा बनाए, बेहतर बनाए? देखिए, पार्षद यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, उनको खुद दिखता है कि पार्क की क्या हालत है। इसमें पार्क कह ही नहीं सकते आप। इसके अंदर आज तक मेरे को कम से कम 15-20 साल हो गए देखते हुए। माली नाम की क्या चीज़ होती है जो MCD के अंडर में पार्क आता है, माली आज तक यहाँ लोगों ने देखा ही नहीं है। बिल्कुल, तो मैंने पहले आपको नालों की स्थिति दिखाई, फिर पार्कों की स्थिति दिखाई। जो लोग हैं इलाके के उनका साफ तौर से कहना है कि इस इलाके में बहुत सारी परेशानियां हैं और इन परेशानियों को लेकर कई बार स्थानीय लोग पार्षद के पास गए, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो ये था वार्ड नंबर 29 का हाल। अब हम आपको लिए चलते हैं किसी और वार्ड में और वहां लेंगे जायजा, वहां करेंगे लोगों से बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां कैसा रहा पार्षद का कामकाज, जनता की उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी बाकी रह गई। तो बने रहिए APN के साथ और चलिए किसी और वार्ड में। वार्ड नंबर 29E का हाल दिखाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 31E शाहदरा इलाके में। यहां जब हम पहुंचे हैं तो यहां भी तस्वीरें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। ये जो कॉलोनी के भीतर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो नालों का पानी है वो रुका पड़ा है। क्या है इस इलाके में लोगों की समस्याएं, सीधे इस इलाके के लोगों से बात करते हैं। सर, जो मौजूदा पार्षद हैं, कैसा रहा उनका कामकाज और कितनी उम्मीदें पूरी हुई? सर 5 साल में एक बार भी यहाँ पे उन्होंने पूरी गली के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर कहीं भी आए नहीं एक बार भी। वो खुद भी कुछ तो काम कर नहीं पाते हैं और आगे आगे बातें बना के चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ अगर हम बिल्कुल यहाँ मैं देख रहा हूँ ये जो तस्वीरें हैं ये भी तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं है। क्या जी जी बिल्कुल मैं आता हूँ। क्या आप लोगों ने इसे लेकर शिकायत की थी? क्या उसका रिस्पांस मिला था आप लोगों को? सर 10वीं बार शिकायत कर चुके हैं, कोई भी आगे राजी नहीं है और बातें बना के झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं यहाँ से। सिर्फ इसी गली की नहीं, पूरे मोहल्ले की हर तरह की समस्या, पूरे बिहारी कॉलोनी, शाहदरा की पूरे यहाँ समस्या है ये। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या समस्या है आपके इलाके में? जो मौजूदा पार्षद हैं उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज सर सही नहीं रहा। आप यहाँ गंदगी देख सकते हैं, उसके साथ साथ डेंगू का प्रकोप वगैरह, बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है और कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पानी भरा हुआ है, ये हम ही लोग अपने आप साफ कराते हैं। बिल्कुल सर, क्या समस्या है? समस्या यही है, यहाँ पर कोई सफाई वगैरह नहीं होती है और जैसा कि बता रहे, कोई हम आज तक यहाँ पर किसी को देखा भी नहीं है वहाँ पे। तो मौजूदा पार्षद के कामकाज से आप लोग खुश नहीं है? कुछ भी नहीं है और कभी उनको देखा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। बिल्कुल, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, क्या परेशानी है इस इलाके में, मैं जानना चाहता हूँ। यही परेशानी है कि यहाँ पर कभी साफ़ सफाई नहीं होती है और हमेशा कीटाणु रहते हैं यहाँ पर, मक्खी मच्छर रहते हैं, गंदगी बहुत रहती है। सड़क पे पिछले साल नारियल भी तोड़वाया गया था कि सड़क बनवाई जाएगी, नारियल तोड़वाने के बाद भी सड़क नहीं बनी है, कुछ भी नहीं हो पाता है यहाँ पर। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। क्या मानती हैं जो पार्षद हैं, कैसा है कामकाज और क्या जनता बदलाव चाहती है या मौजूदा पार्षद के कामकाज से खुश है? कितनी आपकी उम्मीदें पूरी हुई? हम लोग मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे सड़कें अच्छी तरह बने और नालियाँ साफ रहे और खूब उनकी सिफारिश करते हैं कि कोई भी नहीं सुनते यहाँ पे कार्य। क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? क्या आप मौजूदा पार्षद को फिर से मौका देना चाहेंगे या बदलाव चाहती हैं?
हम अब बदलाव की उम्मीद चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा पार्षद आए जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो झूठे वादे ना करके जो उनकी उम्मीदें हैं, जो हमारी उम्मीदें उन्हें पूरा करे और जो उनके वादे हैं उन्हें सच में करके दिखाए। बिल्कुल। तो ये वार्ड नंबर 31E शहादरा के एक कॉलोनी में हम आए थे। यहाँ पे आपने सुना कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें जो मौजूदा पार्षद है उन्हें लेकर काफी नाराजगी है और उनका साफ तौर से कहना है जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत उसके हालात खराब हो चुके हैं। इसे लेकर लोगों ने कई बार अपनी समस्याएं रखी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो मतलब साफ है कि यहाँ मौजूदा पार्षद जो है वो जनता के उम्मीदों को पूरा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ भी जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। तो ये था वार्ड नंबर 31E का हाल। अब हम आपको लिए चलेंगे किसी और वार्ड में और वहाँ जानेंगे वहाँ क्या है लोगों की समस्याएं, क्या वहाँ लोगों की उम्मीदें पूरी हुई या वहाँ भी लोग बदलाव चाहते हैं। तो बने रहिए APN के साथ और चलिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 31E के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 26E। ये वार्ड गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांति नगर जो सब्जी मार्केट है उसके ठीक सामने। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा घर खुले में होने की वजह से यहाँ इलाके के जो लोग हैं इस कूड़े की बदबू से परेशान हैं। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो जगह जगह यहाँ पे कूड़ा बिखरा हुआ है, जो नाले हैं वो खुले पड़े हैं। इलाके के लोग साफ तौर से कहते हैं कि ये मतलब यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह इसी तरह से कूड़े बिखरे हुए हैं। ये तो हुआ कूड़ेदान की हालत। वहीं दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये है नाले की तस्वीर कि किस तरीके से ये जो सब्जी मार्केट है उसके ठीक सामने ये सबसे बड़ा नाला है। यानी ये वो मेन ड्रेनेज सिस्टम है जहां से इस इलाके की जो तमाम छोटी बड़ी नालियां हैं उनका यहाँ पे जो है वो पानी की निकासी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नाला है ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आसपास लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। ये बिजनेस हब है इस पूरे इलाके का, लेकिन जो साफ सफाई के हालात हैं वो बहुत खराब है। सीधे कुछ लोगों से बात करते हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या परेशानी है इस इलाके में। ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाला है और कई बार हमने शिकायत भी की है, लेकिन वो लोग कानों पर उतार देते, सफाई नहीं करते। मजबूरी क्या है कि यहाँ के जो विधायक थे, यहाँ के जो काउंसलर हैं, उन्होंने कभी क्षेत्र में आके लोगों की समस्याएं नहीं सुनी और न सफाई पर ध्यान दिया, न सच्चाई पर ध्यान दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरे इलाके में चारों तरफ हम देख रहे हैं कि गंदगी है, जो कूड़ेदान है उसके बाहर कूड़े हैं, ये जो मेन सबसे बड़ा नाला है उसकी हालत खराब है। क्या आपने पहले यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे शिकायत की, विधायक से शिकायत की, क्या रिस्पांस रहा उनका? देखिए, मैंने सबसे विधायक महोदय से भी और काउंसलर साहब से भी मैंने शिकायत की और अच्छी तरह उन्हें जानता भी हूँ, लेकिन वो इधर सुनते इधर निकाल देते। सिर्फ वोट मांगने आते क्षेत्र की जनता से, सफाई पे और क्षेत्र की जनता की जो मजबूरियाँ उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज जो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र सीधा जनता बदलाव चाहती है इस इलाके में? जनता बदलाव चाहती है, 100% चाहती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या परेशानी है आपके इलाके में? हमारे इलाके में यही परेशानी की साफ सफाई नहीं होती है। कूड़ा यहाँ तक रोड तक जाम हो जाता है, कूड़ा खत्ता का रोड कूड़ा भी नहीं उठता। क्या कहेंगे आप, क्या पार्षद के पास आप लोग शिकायत लेके गए? जो उम्मीदें थी इस इलाके में जनता की पार्षद से वो पूरी हुई क्या? नहीं, जो भी हमारी उम्मीद थी जाते हैं उसके पास में वो कोई गौर नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या चाहती है इस इलाके की जनता? चूंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ कॉमर्शियल हब है, सब्जी मंडी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, बावजूद इसके साफ सफाई के हालात, ड्रेनेज सिस्टम के हालात बहुत अच्छे नहीं है। क्या कैसा रहा मौजूदा पार्षद का कामकाज? मौजूदा पार्षद का कार्य कोई ज्यादा खास नहीं रहा। वो आए यहाँ पे ना सफाई व्यवस्था है ना ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं बस उनके। हाँ जी। क्या इस बार यहाँ के पार्किंग की भी समस्या है, यहाँ पे ये अवैध पार्किंग हो रही है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से निकलने बढ़ने में आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। सुबह शाम यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और गंदगी का पूरा भरमार है, कूड़ेदान के बाहर सड़क तक आता है। कुछ और लोग बात करना चाहते सर, मैं जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है जी, बगल में हॉस्पिटल है, सफाई सुथरा यहाँ रहता नहीं है। देखो, जब हॉस्पिटल में अगर खुद के पास में उसकी गंदगी रहेगी तो हॉस्पिटल में क्या रहेगा, बीमारी फैलेगी। जिस तरह की यहाँ पे हालात हो रहे हैं, हॉस्पिटल के नजदीक ही है, बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। सफाई सब सुथरा होना चाहिए। क्या कहेंगे?
जैसा भाई साहब ने अभी कहा है कि हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के सामने कूड़ादान है, यहाँ पे आए दिन कूड़ेदान में आग लगती रहती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और सांस लेने में परेशानी होती है और बुजुर्गों आए दिन बुजुर्ग परेशान रहते हैं, दवाई लेने आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जगह, ये जो वार्ड में बहुत खास जगह है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने इधर सब्जी मंडी है, लेकिन इस पूरी जगहों पे, इन तमाम जगहों पे साफ सफाई के हालात बहुत अच्छे नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम लगभग फेल हो चुका है। इस इलाके में साफ तौर से लोगों का कहना है कि जो मौजूदा पार्षद हैं उनका कामकाज नहीं रहा संतोषजनक। इस बाबत कई बार लोग मिले, सुनवाई नहीं हुई और तस्वीरें भी ये बयां कर रही है। मतलब साफ है कि वार्ड नंबर 26E जो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है, नए लोगों को मौका देना चाहती है ताकि ये जो इलाके हैं इसके हालात सुधरे। मतलब साफ है कि जनता की जो उम्मीदें थी वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थे वार्ड नंबर 26E का हाल। अब हम चलते हैं किसी और वार्ड में और वहां भी लेंगे जायजा कि वहां क्या हालात हैं, क्या वहां जनता की उम्मीदें पूरी हुई, वहां क्या है लोगों की समस्याएं। आइए चलते हैं। हमने अब तक आपको अलग अलग वार्ड्स में ये दिखाया कि वहां पार्कों के क्या हालात हैं, नालों के क्या हालात हैं, ड्रेनेज सिस्टम के क्या हालात हैं, और अब हमने ये तय किया कि हम आपको ये दिखाएं कि नगर निगम के स्कूलों के क्या हालात हैं। और इसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14E लक्ष्मी नगर इलाके में। और मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल की बिल्डिंग है। हालांकि अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, ये बिल्डिंग अभी नई बनी है। इसका फिलहाल अगर आप देखें तो इसमें साफ सफाई के भी अच्छे इंतजाम दिख रहे हैं। जगह जगह जो है सर्व शिक्षा अभियान और बाकी तमाम चीजें जो है वो अच्छी चीजें यहाँ पे दीवारों पे लिखी गई हैं, पेंटिंग्स हैं। तो फिलहाल अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हालात तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान यहाँ पे मौजूदा जो पार्षद थे उनका कैसा रहा कामकाज, क्या जनता की उम्मीदें पूरी हुई, इस पर सीधे जनता से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, जो मौजूदा पार्षद थे कैसा रहा ये कामकाज? स्कूल की बिल्डिंग तो ये चमकती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी स्कूलों के क्या हालात हैं? जिस तरह स्कूल दिख रहे हैं बाकी स्कूल भी इसी तरह हैं। जो पिछले हमारी पार्षद थी आधा इंजीनियर, उन्होंने बहुत काम करा है, एरिया में काम दिखता है, उन नालियाँ एकदम साफ रहती थी। जो स्कूल मतलब बने हुए नहीं था, बने हैं। अब इस स्कूल को देख सकते हैं, इसी स्कूल की तरह सारे स्कूल हो गए हैं। अच्छा सर, और भी चीज़ों की बात करें, ये तो स्कूल की बात हो गई, लेकिन अगर हम पानी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, पार्किंग की समस्या की बात करें, तो क्या उम्मीदें थी जो मौजूदा पार्षद से, उम्मीदें पूरी हुई थी क्या? देखिए, जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है तो इकलौता हमारा वार्ड है जिसे कहते हैं ना, जनता को कोई दिक्कत नहीं है साफ़ सफाई की, बिल्कुल साफ़ सुथरा वार्ड है। और रही पार्किंग की बात, पार्किंग की समस्या तो अभी भी 10 की 10 है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जगह नहीं है। जो बन सकती है पार्किंग वो केवल यमुना पुश्ते पे बन सकती है, और उसके लिए शायद हमारे सांसद जी प्रयास भी कर रहे हैं और जल्द ही वो आएगा। लक्ष्मी नगर वार्ड की बात करें, यहाँ से पूर्वी दिल्ली इलाके में आता है संसदीय क्षेत्र। यहाँ से सांसद महेश गिरी है, जो पूर्व पार्षद थे वो बीजेपी के थे। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ किस तरह का माहौल लग रहा है, या क्या जनता बदलाव चाहती है, किसे मौका देना चाहती है? देखिए, बदलाव वहाँ मांगा जाता है जहाँ जनता काम से संतुष्ट नहीं होती। यहाँ क्या लग रहा है संक्षेप में? संक्षेप के अंदर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, और हम सब लोग अपना मन बना के बैठे हैं, केवल और केवल भाजपा ही जीतेगी। मैम, क्या कहेंगे आप, क्या मन में चल रहा है इस बार चुनाव को लेके, और कैसा रहा यहाँ का कामकाज? यहाँ का कामकाज जैसे स्टार्टिंग में जो भी पार्षदा थी वो बहुत अच्छा काम की हैं, और अभी जो आने वाले हैं वो नए चेहरे हैं और वो जमीनी कार्यकर्ता है, वो काम करेंगे, एकदम पूरा विश्वास है। नहीं, तो आप लोग जो मौजूदा पार्षद हैं उनके काम का सब संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि नहीं सुधार की गुंजाइश है? बहुत सारे काम जो उन्होंने करवाया है, हम लोग उनके साथ मिलके काम करवाते थे, तो हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। और जो आने वाले हैं वो भी बहुत बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता है। किसे मौका देना चाह रहे हैं इस बार? लक्ष्मी नगर की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या उम्मीदें पूरी हुई, या बाकी जो नए पार्षद जो चुन के आएंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं? नए पार्षद से ये उम्मीद है कि जो हमारे जो पूर्व पार्षद काम जो कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे केंद्र में मोदी सरकार जो बैठे हुए हैं वो मोदी सरकार से सहयोग मिलता रहेगा, और लक्ष्मी नगर की जनता का विकास होता रहेगा। अब जैसे नाले, पार्क, इन सबों का विकास तो हो ही गया। अब हमारा अगला टर्न होगा स्कूल पे, जो आपने स्कूल पे आके हमें खड़ा कर दिया। आपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप,
फ्री पुस्तक उपलब्ध कराना। आपकी उम्मीदें बहुत है, बिल्कुल। तो साफ तौर से हमने सुना यहाँ लक्ष्मी नगर के जनता की आवाज, इनका ये कहना है कि ये सच है कि यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कामकाज हुआ है, लेकिन अभी इस काम को और आगे ले जाना है। मतलब सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं, ये लोग ये चाहते हैं कि और बच्चों को स्कॉलरशिप की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी हो, मुफ्त में किताबें मिले। तो बहुत सारी और उम्मीदें हैं जो यहाँ की जनता आने वाले पार्षद से उम्मीद कर रही है, और इसी उम्मीद के साथ जनता यहाँ वोट भी करेगी। तो ये था वार्ड नंबर 14E के हालात। अब हम यहाँ से निकलते हैं किसी और वार्ड में और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे पार्षद का कामकाज कैसा रहा और आने वाले पार्षद से वहां की जनता की क्या उम्मीदें हैं। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 24E गीता कॉलोनी इलाके में, और इस वार्ड के रानी गार्डन कॉलोनी में हम आए हैं ये देखने के लिए कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे किस तरह रहा पार्षद का कामकाज। तो सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। इस वक्त मैं एक मंदिर के ठीक चौखट पे खड़ा हूं, सामने आप देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने साफ सफाई के इतने बदतर हालात हैं कि देख के आप चौंक जाएंगे। ये देखिए कि मंदिर के ठीक सामने ये जो नाला है वो किस तरीके से डंप पड़ा हुआ है, जो तमाम कचरे हैं यहाँ पे, साफ सफाई के कोई मुकम्मल इंतजामात नहीं है। जो नालियां हैं वो इसी तरह से खुले पड़े हुए हैं, चारों तरफ मक्खियां यहाँ पे भिन-भिना रही हैं। ये वाकई बेहद हैरान करने वाली तस्वीर वार्ड नंबर 24E गीता कॉलोनी का है। कुछ स्थानीय लोग हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। कैसी तस्वीर है ये साफ सफाई की? मतलब वाकई तो हैरान करने वाली तस्वीर है। सर ये तो सारी ज़िंदगी निकल गई ऐसे जौन सी है, सफाई तो आज तक यहाँ पे हुई नहीं। जो सफाई करवाते भी हैं हम गली मोहल्ले वाले सब मिलके पैसा दे के हम कूड़ा अपना यहाँ पे जौन सा पैसे दे के ही उठवाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा पार्षद जो रहे 5 साल तक, क्या उन्होंने इस इलाके में साफ सफाई के लिए और बाकी कामों के लिए क्या कदम उठाए? कुछ भी कदम नहीं उठाए। वो सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं और अपना काम करके वो चले जाते हैं। उसके बाद उनको कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे लोग कैसे गंदगी में, बदबू में, उनको क्या परेशानी है, किस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप कई सालों से यहाँ रह रही हैं, कितनी दिक्कत हो रही? क्या पार्षद के पास आप लोग गए कभी साफ सफाई की समस्या को लेकर? क्या भरोसा दिया, क्या काम हुआ? जाते हैं उनके पास, जाते हैं, जो काउंसलर बनता है जाते हैं उनके, वो कहते हैं हाँ करवा देंगे, जाओ अपने आप घर में चल जाओ, करवा देंगे। माने आप कहते हैं कि सिर्फ वादे मिलते हैं लेकिन अमल नहीं होता? अमल नहीं होता यहाँ। अच्छा, कुछ और लोगों से बात, क्या परेशानी है ये बताइए। यही परेशानी जी, हम तो सामने रहते हैं, ऊपर रहने का ठिकाना भी नहीं है, लेकिन कह के थक गए। आज हमने 15 दिन में कूड़ा उठवाया, वो भी पैसे दे के सबसे इकट्ठे करके। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए जैसे ही एपीएन की टीम यहाँ पहुंची है, बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकले हैं, लिहाजा हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साफ सफाई के हालात तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्या आप लोगों ने स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद हैं महेश गिरी यहाँ से, क्या उन लोगों से इस बाबत शिकायत की? इसके बारे में हम लोगों ने जगह जगह जाकर एप्लीकेशनें भी लगवाई हैं, लेकिन इससे कुछ भी, मतलब वो लोग आकर भी खड़े नहीं हुए कि हम लोग बीमार हो जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, इतनी गंदगी है यहाँ पर। मतलब वो लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को बीमार कर रहे हैं यहाँ पर। क्या जनता का क्या मिजाज है? क्या बताइए कि आप लोग जब गई, चूंकि आप बता रही हैं कि जो पार्षद का कामकाज अच्छा नहीं रहा, तो किस तरह से जनता वोट के लिए क्या सोच रही? क्या जनता बदलाव चाहती है? क्या उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? बिल्कुल भी नहीं। हम यही चाहते हैं कि जो अब नेता खड़ी हो गई मोनिका सूरी, वो हमें उनको जिताना है और उनकी सपोर्ट हमने करनी है, क्योंकि हमारे रानी गार्डन का भी कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। जो पहले के खड़े हैं उनको हमने जा जाके बहुत बार हमने परेशान हो गए हैं, वो हमारी कोई सुनाई नहीं देते। वो कह रहे रानी गार्डन में हमें बदबू आती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब की बार जो दूसरा खड़ा है उनको थोड़ा सपोर्ट करें सब। बिल्कुल, तो मतलब जनता परिवर्तन चाहती है। हाँ जी, हाँ जी, हम यहाँ की जनता क्या चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन चाहती है और अपने अपने बंदों में से बीच में से निकालना चाहती है निगम पार्षद। अगर हम इस इलाके की बात करें, कृष्णा नगर में विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद महेश गिरी बीजेपी के हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें पूरे इलाके में तो इस वार्ड में साफ सफाई के हालात वाकई बेहद खराब हैं। लिहाजा यहाँ की जनता अपने पार्षद से नाराज है और वो यहाँ बदलाव चाहती है। ये था वार्ड नंबर 24E में साफ सफाई के हालात की तस्वीर। अब हम चलेंगे इसी वार्ड में दूसरी जगह और वहां जानेंगे क्या और क्या क्या काम हुए हैं या वाकई काम कुछ हुआ ही नहीं। इसी सच को जानने के लिए आइए चलते हैं किसी और जगह।
पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 24 के अलग अलग इलाकों में हम गए और वहां हमने साफ सफाई का जायजा लिया तो ये लगा कि वाकई साफ सफाई के मोर्चों पे यहाँ बिल्कुल कुछ खास काम नहीं हुआ है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 24 में ही एक जगह पे मौजूद हूँ जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कूड़ेदान का मुकम्मल इंतजाम न होने की वजह से यहाँ पे लोग खुले में कूड़े डाल रहे हैं और जिस जगह पे ये कूड़ा डल रहा है उसके चारों ओर अगर आप देखें तो ये रिहायशी इलाका है और आसपास के लोग इस कूड़े से, इस गंदगी से बेहद परेशान हैं। इस इलाके में अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ से जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और अब जो पार्षद हैं वो कांग्रेस पार्टी के थे। तीनों पार्टी के नुमाइंदे थे, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्या आप लोग कहाँ कहाँ गए अपनी समस्या को लेकर और सुनवाई हुई या नहीं हुई? सफाई के लिए तो बग्गा साहब से भी कई बार कहा, वो फ़ोन करके बोल देते हमारे सामने तो एमसीडी वालों को, और हम जाते उनके पास तो वो सुनते नहीं है। वो कहते बंसीलाल हमें करने नहीं देता क्योंकि पार्षद बंसीलाल है। क्या स्थिति क्या है यहाँ? नहीं, स्थिति तो जी देखिए बहुत बुरी है। हालात यहाँ पे ये हैं, इस कदर बुरे हालात हैं कि जो जगह है बच्चों के खेलने के लिए जगह है, स्पेस है, पब्लिक तो डालती है कूड़ा, लेकिन एमसीडी की भी कर्मचारी क्या होता है, उनके ठेले वगैरह हैं वो लाके डम यहीं पर ही डम कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कूड़ा खाना है। कुछ आप लोगों से बात करते हैं, क्या परेशानी है इस इलाके में? यही है कि यहाँ पे रातों को मच्छर लगते हैं, कोई भी सफाई के लिए आता नहीं है, ना ही कोई कूड़ा उठाने आता है, बल्कि जो कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना चाहिए अंदर कॉलोनी से प्राइवेट वाले या सरकारी वाले जो वो भी यहीं पे लाके डालते हैं। क्या इस गंदगी की वजह से इलाके में लोग बीमार भी हो रहे हैं? सांस लेना भारी हो गया यहाँ पे। मच्छर इतने लगते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से निकलने को दिल नहीं करता, इतनी बदबू आती है कि बहुत परेशान है हम लोग। बिल्कुल, तो आपने देखा एक जगह की मैंने तस्वीर दिखाई वार्ड नंबर 24 में, ये दूसरी जगह की भी मैंने तस्वीर दिखाई, वाकई हैरान करने वाली है। साफ सफाई के मोर्चों पे ये वार्ड जो है बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है और हमने आपको दिखाया, बताया, सुनाया कि किस तरीके से इस इलाके के लोग जो हैं इस गंदगी की वजह से बेहद परेशान हैं।